भाई साहब हमारे देश में बहुत बेवकूफ लोग हैं यार, ना जाने किस किस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। कोई पलायन पर मुद्दा उठाता है, कोई महंगाई पर मुद्दा उठाता है, कोई बेरोजगारी पर मुद्दा उठाता है, तो कोई अपराध पर मुद्दा उठाता है, तो कोई देश के जीडीपी की बात करता है, कोई अर्थव्यवस्था की बात करता है, तो कोई तेल की बात करता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है। मतलब ना जाने लोग किन किन तरह की बात करते हैं। कोई स्टार्टअप की बात करता है, तो कोई मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है, तो कोई डेवलपमेंट पर बात करता है। मतलब ना जाने किन किन मुद्दों पर ये लोग बात करते रहते हैं। और सबसे विशेष मुद्दा जिस पर बात करना चाहिए लोगों को, उस पर कोई बात ही नहीं करता। और यहाँ की जनता जिनको ले जा करके जिता करके और उस जगह पर बैठाती है, वो जाकर के मूलभूत आवश्यकताओं को, मूलभूत मुद्दों को उठाएं। विशेष करके वो लोग एक्चुअल मुद्दा उठा पा रहे हैं। एक्चुअल मुद्दा आखिर है क्या? यही समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहीं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। एक ढाबे का समोसा अलग रेट पर और होटल का समोसा अलग रेट पर बिक रहा है। और कभी कोई चटनी ज्यादा दे देता है, कभी कोई चटनी कम देता है, कभी किसी का छोटा समोसा रहता है, कभी किसी का बड़ा समोसा रहता है। मतलब ये सब विशेष मुद्दे हैं। और ये सब क्यों जीडीपी बात करते हैं, क्यों महंगाई बेरोजगारी पर बात करते हैं, अर्थव्यवस्था पर बात करते हैं? भाई ये सब कोई बात करने वाले मुद्दे हैं? चल मुद्दा उठाने के लिए हमारे टीचर्स तो है ही है। एसएससी के प्रोटेक्ट पर चले गए, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। ये कोई तरीका करने का? अब इनके ऊपर लठ नहीं बजाया जाएगा तो आखिर किया क्या जाएगा? इनको अलग तरीके से कोई धक्का दे रहा है, कोई ढकेल रहा है, कोई लाठी मार रहा सर आप भी बताइए, टीचर के साथ होना चाहिए। और एक टीचर के साथ ऐसा हो रहा है। मतलब हमारे ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है, गुरुड़ ब्रह्मा गुरुड़ विष्णु गुरुड़ देव महेश्वरा। मतलब हम गुरु का स्थान जो है देवता से ऊपर रखते हैं, और उनके साथ अगर इस तरीके का बर्बरता किया जाता है तो सोचिए इस देश का भविष्य कहाँ जा रहा है। और ये डंडा उस टीचर पर नहीं लगा है, ये डंडा लगा हमारी संस्कृति पर, ये डंडा लगा है भारत की भविष्य पर, ये डंडा लगा उन माँ बाप की उम्मीदों पर, ये डंडा लगा है उन बच्चों के प्रयास पर, ये डंडा लगा है आने वाले भविष्य पर। मतलब कि लोग इससे बेहतर तो वही है ना जो कि रील बनाते हैं और अपना दिन भर देह मटकाते हैं और उसके बाद लाखों करोड़ों कमा कर मस्त हो जाते हैं। उनको ना तो कोई प्रोटेस्ट करना है, ना पढ़ाई लिखाई का झंझट है, ना याद करना है, ना माथा पच्ची करना है, उनको कहीं लाठियां खाना है, ना उनको कहीं गालियां खाना है, ना उनको कहीं कुछ मतलब लेना देना है, ना उनको पढ़ाइयां करना, ना उनको ना फीस भरना है, कुछ नहीं। बस लाखों करोड़ हमारे छापे जा रहे हैं। मतलब इस दिशा में ये लोग बच्चे को ढकेलना चाहते हैं कि आखिर ये लोग जब पढ़ लेगा तो ये बहुत गलत ना हो जाएगा इन लोगों के साथ। जब पढ़ लेंगे तो जाकर के सदन में बैठेंगे। इस समय सदन में कैसे लोग बैठते हैं, ये इस सदन में वैसे वैसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। अब हमारे वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में हुआ था और इनका देहांत जो हुआ था वो 15 दिसंबर 1950 में हुआ था। मतलब कि समझ लीजिए 1950 में आखिर इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और आजकल के लोग जो उनकी कहानियां बता रहे हैं सदन में बैठ करके, वल्लभ भाई पटेल जी की ही कहानियां 1960 वाली बता रहे हैं। अब कैसे बता रहे भाई, वो 50 में ही देहांत हो गई उनकी, तो फिर 60 की कहानियां कैसे बता रहे हैं? 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए। क्या बात कर रहे हैं? मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, इतिहास का विद्यार्थी हूं। मस्त जोक मारा रे, या हंस रहे हलकट हाथ। तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। और जब ये लोग पढ़े लिखे लोग जाएंगे सदन में बैठेंगे, ये जब अच्छे लोग जाएंगे तो यही सब चर्चाएं करेंगे। देश की बेरोजगारी पर मुद्दे उठा लेंगे, कभी महंगाई पर उठा लेंगे, कभी पलायन पर उठा लेंगे, कभी बाढ़ पर उठा लेंगे, कभी नदियों पर उठा लेंगे। मतलब जो एक्चुअल मुद्दे हैं अगर वही देश में उठने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा इस देश का? एक्चुअल मुद्दे होते क्या है? कोई पत्नी अपने पति को ड्राम में बंद कर देती है, इसकी कहानियां पूरे देश को पता। और मीडिया पे टीआरपी के लिए मारे हाइचे हैं एकदम खींच करके, दिन भर में 10 एपिसोड उसी पे निकाल रहे हैं। लेकिन जब कोई ऐसा पत्रकार होता है जो किसी भ्रष्ट ठेकेदार के विरोध में एक वीडियो बना देता है, और यहाँ पर जो पुल बनाया गया उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया गया है, उसे उसी जाकर टैंकर में चुनवा दिया जाता है, किसी को ये बात कानो कान पता भी नहीं चलता। तो आखिर देश का मुद्दा क्या है? कोई अपने पत्नी पति को जो भी किया उसका पर्सनल मैटर है, ठीक है, लेकिन उस चीज को हम वायरल करेंगे। और जो चीज वास्तव में हमारे देश का मुद्दा होना चाहिए, वास्तव सामाजिक मुद्दे है, उसको दबा दिया जाता है, वो किसी को पता भी नहीं चलता। दूसरी बात, जब कोई टीचर प्रोटेस्ट कर रहा होता है अपने बच्चों के लिए, देश के भविष्य के लिए, जिसमें उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, उस इंसान से ये कहा जाता है कि अगर मर्द हुए होते ना तो जरूर ये वर्दी पहने होते। मैंने पहन के 2017 में उतार दी।
मतलब अगर कोई वर्दी पहना है तो सिर्फ वही मर्द है, जो वर्दी नहीं पहना वो मर्द नहीं है। और वो भी उस इंसान से बोल रहे हैं जो लाखों लोग को वर्दी पहना चुका है और जो लाखों लोगों को वर्दी पहनाता है। जो मतलब एक टीचर है, एक गुरु है, गुरु का अपमान जिस देश में होता होगा, अब समझ लीजिए कि कोई गुंडा मवाली तो है नहीं। अभी तेज प्रताप यादव की एक वीडियो वायरल हुई थी, होली के समय की थी। अब वो एक राजनेता, उसके सामने बोली नहीं चलेगी, उसके सामने जैसा जो बोलेंगे वो करेगा। और ऊपर से जो इंसान बोला उस इंसान को डांस करने के लिए, जो बोला वो सेफ है और जिसको कहा डांस करने के लिए वो पुलिस वाला सस्पेंड है। तो समझ लीजिए कि किस तरीके से काम चल रहा है। यहाँ औकात देख करके बात की जाती है और कार्रवाई भी। खैर, जो कुछ भी चल रहा है वो नियमबद्ध तरीके से चलना चाहिए और आई होप, मुझे लगता है कि ये सब सही दिशा में चले। किसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर देने से बेहतर है कि किसी की भी भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि छोटी सी दुनिया है और छोटी सी जिंदगी है। और इस जिंदगी में जब तक हम किसी की ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को ब्लेम नहीं लगा सकते कि वो इंसान ऐसा है तो जमाना ही खराब है। जमाने में हम भी शामिल होते हैं और हमें भी खुद के ऊपर काम करना होता है। और ऐसा नहीं होता कि हम किसी पद प्रतिष्ठा पर जाकर बैठ जाते हैं तो उस अहंकार में, उस अहम में रह जाते हैं कि हम तो इस जगह पर हैं, काहे का कोई हमारे इर्द गिर्द भी रहेगा। भाई, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर रहे न राज की मोर। तो आप इस चीज को समझिए और ऐसे अहंकार को त्याग करिए और सबसे बढ़िया रहेगा कि धर्म के रास्ते पर चले। इससे जग का उत्थान होगा, इस देश का उत्थान होगा, सबका कल्याण होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।